हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज जानते हैं डेरिव के अंदर P2P के जरिए लोग किस तरह से फ्रॉड करते हैं और आपको नुकसान होती है। तो सबसे पहले इस फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जानता हूं कि फ्रॉड कैसे लोग करते हैं और उस फ्रॉड से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आज दोनों में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं फ्रॉड लोग करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं जानता हूं कि जिस तरह से आप अपने फंड को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड डालते हैं। और ऐड डालने के बाद होता क्या है कि कोई भी बंदा आपका फंड को परचेस करता है और आपके अकाउंट में पेमेंट करता है। सिंपल सी लॉजिक है। बट यहाँ पर देखा जाए, किसी का भी फंड देखा जाए, इस तरह से यहाँ पर ऐड डाला हुआ है और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ किस तरह से लोग फ्रॉड करते हैं। और जो बंदे फ्रॉड कर रहे हैं ना, उस बंदे का मैं आपको सारे डिटेल्स भी आपको भी शो करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को और आपको समझ में आ जाएगा कि डेरिव के अंदर आपको साथ फ्रॉड ना हो, आप अपने फ्रॉड होने से बचाएं और अपने ग्रुप को भी बचाएं। ओके, लेट्स गो, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ये P2P का जरिए हुआ। P2P में सभी लोग इस तरह से ऐड डालते हैं। मैंने एक फंड को मैं बाई करके देखता हूँ। बाई करने के बाद क्या आती है ऑप्शन मैं आपको सभी शो करता हूँ। सबसे पहले एक फंड में जाता हूँ, यहाँ पर एक राना 91 का है और इसमें देखा जाए 89 रुपीज़ का उसको रेट डाला हुआ है और $5.5 उसके पास है। तो वो बाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं बाय में क्लिक करता हूँ और बाय करने के बाद देखो टोटल जो अमाउंट होती है वो इंडियन रुपीज़ में नीचे आ जाती है। 491.90 उनको होते हैं और उनको हमें क्या करना रहता है, हमें कंफर्म करना रहता है। तो लोग क्या करते हैं, जो फ्रॉड करने वाला है आपको यही समझ में आ जाएगा। लोग क्या करेंगे, फ्रॉड करने वाले ये जितनी बड़े अमाउंट होंगे वहाँ पर लेंगे और क्या करेंगे, पूरी अमाउंट डाल देंगे। और अमाउंट डालने के बाद क्या करना है, यहाँ पर कन्फर्म करें। अब होता क्या है, कंफर्म करने के बाद कंफर्म उसने नहीं किया और अब यहाँ पर जो आगे का ऑप्शन आ रहा है वो ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे का ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पर लिख रहा है कि P2P क्या बोलता है कि बाई ऑर्डर आपको लग हो चुका है, आप यहाँ पर पेमेंट कीजिए। पेमेंट के यहाँ पर मेथड सारे आ चुका है। इस पेमेंट मेथड में आपको पेमेंट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट का सेलर नंबर यहाँ दिया हुआ है। कौन सेलर ने उसने क्या बोल रहा है कि जी पे फोन पे आप कर सकते हैं। यहाँ पर उनका फोन पर जी पे नंबर दिया हुआ है। ये नंबर मैं हाइड कर दे रहा हूँ बट उनका डिटेल्स में आप देख सकते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कैंसिल ऑर्डर या तो आई वी पेड। अगर आप पेड कर दिए हैं, यहाँ पर क्या करना है, पेड करना है। तो कुछ फ्रॉड करने वाले लोग क्या आते हैं कि पेड में क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यस आई हैव पेड। फ्रॉड करने वाला पेड कर देंगे और पेमेंट नहीं भेजेंगे। और पेमेंट नहीं भेजने के बाद क्या नुकसान होगा सो भी बता रहा हूँ। तो आप क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ क्लिक करेंगे कंफर्म। अब हुआ क्या, आप ऊपर देख सकते हैं जो फंड था हमारे पास वो फंड कट गया है। देख रहे हैं ऊपर जो फंड था वो फंड हमारे पास से कट चुका है। अब वो फंड कहाँ गया, वो फंड कोई पब्लिक के पास नहीं गया, वो डेरिव P2P के पास ही अभी पड़ा हुआ है। अभी उस बंदे पास नहीं जा सकता। और ये क्यों नहीं जा सकता वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे तब तक पेमेंट उसके पास नहीं जा सकता। केवल आपको लिखा गया है वेटिंग फॉर द सेलर कंफर्म। आप जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक उसके पास फंड नहीं जाएगा। ये आपके यहाँ पर सबसे बड़ी सिक्योरिटी होती है। अब यहाँ पर आप क्या गलती कर देते हो वो समझिए। सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं आप, कि हम पहले आप चलते हैं मेल की ओर। मेल में क्या होता है, मेल में कंफर्म करते हैं कि मेल में किस तरह से का मेल आया होगा। सबसे पहले मैं मेल बॉक्स में जाता हूँ, मेल में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्या मेल आया होता है। देखिए यहाँ पर एक आया हुआ है मेल। सबसे पहले ऊपर ही एक मेल आया है कि GO, जिस बंदे ने जो बायर ने हमसे लिया है उनका जो शॉर्ट नेम डाला है उसका नाम है, बोल रहे हैं पेमेंट कर चुके हैं क्या। अब यहाँ पर देखते हैं कंफर्म, हम अपने साइड ओपन करते हैं। 2 मेल आया हुआ हमारे पास। मेल में क्या लिखा हुआ है, मेल में इसमें लिखा हुआ है योर ऑर्डर हैव बीन प्लेसेड। उसने प्लेस कर चुका आपके ऑर्डर को खरीदने के लिए। और अब क्या बोलते हैं यहाँ पर देखते हैं, भाई चेक ऑर्डर, आप चेक कीजिए सही हो चुका नहीं। अब चेक करने के बाद हमें देखता हूँ सिंपल सी क्या लॉजिक दिखाता है। और दूसरा मेल में क्या लिखा हुआ है, क्लिक करते हैं और उसने क्या बोल रहा है, क्या P2P में जाकर फिर से उसने नॉट चेक करने के लिए बोल रहा है। तो अभी हमें सिंपल सी करना कुछ नहीं। तो हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये ऑर्डर को क्लिक करेंगे और चेक माई ऑर्डर यहाँ पर जाएंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो आप P2P में सीधे आप एंट्री, यहाँ पर आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, P2P में। जैसे ही लॉगिन करेंगे P2P में आपको एंट्री करना पड़ेगा। P2P में जाते हैं, P2P में क्या है नोटिफिकेशन आया देखते हैं, कैशियर में जाने का और P2P में ओपन करने का। जैसे आप वहाँ पर पहुँचे, P2P में जिस तरह से ओपन हो रहा है थोड़ी सी सर्च हो रही है। ओपन होने के बाद ऊपर देखिए ऑर्डर में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। क्या लिखा हुआ है आप समझिए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कंफर्म पेमेंट। आप पेमेंट को कंफर्म कीजिए। आप अपना बैंक स्टेटमेंट जाइए, बैंक चेक कीजिए, आपका कंफर्म होना चाहिए कि आपका पेमेंट आया या नहीं आया। तो आप जैसे आप बैंक में आप देखिएगा, हाँ भाई ने जो पेमेंट भेजना था 491.90 वो आपके पास आया या नहीं आया। अगर आपके अकाउंट में आ चुका है देन
कंफर्म कि हाँ आ गया है, तो आपको क्या करना है, आई विल रिसीव पेमेंट में जाकर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक ऑप्शन फिर से आएगा। अब ये बोल रहा है अगर कंप्लीट हो चुका है तो मेल आप जाकर कंफर्म करें। द वेरिफिकेशन लिंक एक्सपायर, 10 मिनट तक इसका एक्सपायरी डेट रहेगा, बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेल में जाते हैं, मेल में जाने के बाद फिर से एक मेल आया होगा। अब देखिए मेल में क्या आया है। हाँ, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ हमारा मेल आ चुका है, में क्लिक करेंगे और मेल में आपको साफ साफ लिखा हुआ है कंफर्म योर ऑर्डर। आप कंफर्म कीजिए कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ चुका है। अगर यस तो आप क्या करोगे, कंफर्म। इस लिंक के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं आपको कंफर्म करना सिखाता हूँ। ये कंफर्म करेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, कहाँ पर जाना है, ये डेरिव के अंदर जाना चाहिए, क्रोम के अंदर जाना चाहिए, कहीं पर जाकर आप, चलो मैं क्रोम के अंदर डायरेक्ट चाहता हूँ, तो क्रोम के अंदर जाने के बाद क्लिक हुआ, फिर आपके साइट ओपन हो जाएगी, ओपन। अब यहाँ बोल रहा है कंफर्म, ये फिर से आपको कंफर्म आया। देखो आपको कितनी सिक्योरिटी, 3-4 बार आपको पूछ चुका है भाई पेमेंट आया कि नहीं आया। अगर यस फिर कंफर्म करो, यस आ गया है तो देन ये कंप्लीट, ऊपर लिखा गया कंप्लीट। आप इसको रेटिंग दे सकते हैं, जो भी अच्छा रेटिंग अगर लगा कि हाँ भाई तुरंत आ गया है। अब यार लिखा है कि कंप्लीट योर सॉल्व 5.5 मतलब 5.5 सेंट 50 सेंट आपका डॉलर सेंड हो चुका है, आपका पेमेंट आ चुका है। अब आपके पास अकाउंट में पैसा आ चुका होगा और उनका बाद डॉलर चला गया। इतनी प्रोसेस करने के बाद ये कंप्लीट होता है और आप क्या करते हो, डायरेक्टली कर देते हो। इस तरह का प्रोसेस होती है। तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब तक हम ये कंफर्म नहीं करेंगे, जब तक हम ये कंफर्म नहीं करेंगे, तब तक हम उसके पास डॉलर नहीं जाएगा और आपका फंड कोई नहीं कुछ कर सकता है। ये फंड आपको P2P में ही जमा रहेगा जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक। अगर पेमेंट कर देता तो आप कंफर्म कर सकते हैं, और अगर वो बेचांस नहीं करता है पेमेंट, अगर वो पेमेंट नहीं करता है, एक दिन के बाद एक्सपायरी हो जाने के बाद 1 घंटे के बाद आप क्या कर सकते हो, कंप्लेंट डालकर और अब उनको प्रूफ दिखा सकते हो कि उसने पेमेंट नहीं किया, हमारे बैंक स्टेटमेंट के साथ आप निकाल सकते हो, अपना फंड आपके पास रिटर्न आ सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी विदाउट कंफर्म किए हुए आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, कंप्लीट ना करें, कंफर्म ना करें, वरना आपका फंड फ्रॉड लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक अगर प्रोसेस किस तरह से सेव करना है, अगर फ्रॉड लोग आपके साथ क्या करते हैं वो भी मैं बताना चाहता हूँ। आगे में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी एक हमारे साथ 2-3 लोगों के साथ ऐसी फ्रॉड हो चुके हैं, तो मैं इसको भी डिटेल्स में आपको देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले जाता हूँ, ये बंदा करता क्या है, सेम कोई डॉलर को उसने बाय कर लेता है, बाय करने के बाद होता क्या है, कोई भी डॉलर का बाय कर लेता है, बाय करने के बाद वो पेमेंट नहीं करता है, फ्रॉड रिसीव भेजता है। देखो मेरे पास एक बंदे ने कांटेक्ट किया था और मैं थोड़ी सी डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ। मैंने जब ऐड डाला तो उसने सीधे, सिंपल से बात है, देख सकते हैं नाम मैंने हाइड कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं उसने 10,838.87 पैसा उसने भेजा। उसने क्या बोला, प्लीज सेंड मी बैंक डिटेल्स। मैंने इसमें बोला भेजो, तो उसने बोला प्लीज सेंड मी बैंक डिटेल्स। मेरे पास 87,000 है, आप जल्दी से ऐड मतलब डाल दो, $400 मुझे लेना है। ओके ओके, मैंने उसको सब कुछ कंप्लीट कर दिया। उसने मैंने बैंक डिटेल्स भी उनको दिया। देने के बाद देखो जिस बंदे के पास, इसमें क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, आप समझ लेना। ओके, चैट बॉक्स में डालना पड़ता है पेमेंट करने से पहले। उसने पेमेंट किया, उसने चैट बॉक्स में डाल दिया, हाँ हो गया बर्दर, ओके हाय भाई कर दिया। उसने ये डिटेल्स भेजा, देखो ये आप यहाँ पर समझो, 34,811.90 का उसने एक जो भी ट्रांजेक्शन उसने जो भी करके उसने भेजा मेरे के जरिए MPS करके, और उसने डिटेल्स भी भेजा, देखो भाई मैंने पेमेंट कर चुका हूँ ये भाई के पास, ठीक है। और टाइम आउट मतलब टाइम आउट होने से पहले उसने बोल दिया भाई जल्दी से भेज दिया, मेरे को कंप्लीट कर दो। अब उसने बैंक, देखो कितने कितने टैलेंटेड लोग होते हैं फ्रॉड करने के लिए भाई, अगर अच्छी नौकरी करते कितने पैसे कमा लिया होता। अब देखो उसने क्या एक अच्छी सी क्या निकाला है, उसने एक बैंक डिटेल्स निकाला, देख सकते हो। और बैंक डिटेल्स में भी उसने मेंशन करके रखा कि भाई मेरा बैंक डिटेल्स है, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर मैंने पूरा भेज दिया हूँ, मेरा पेमेंट कट चुका है। देखिए मेरा मेरे पास से कट हो चुका है भाई, आप उनको कहो कि जल्दी से कंफर्म कर देंगे हैं। और ये आपको बार बार रिक्वेस्ट करेगा भाई मुझे कंफर्म कर दो, कंफर्म कर दो। लेकिन आपको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई आप कंफर्म नहीं करना जब तक पेमेंट नहीं आएगा। अब मैं उस बंदे को शकल दिखाना चाहता हूँ, देख सकते हैं इसका शकल ये है। अब उसका नाम भी मैंने क्या सब लिखा है, फ्रॉड चोर है, मतलब समझ जो है तो है वही लिखूंगा और क्या लिखूंगा। देखो ये इसका शकल है, ये बंदा कभी भी नए नए नंबर से, डेरिवन उसको कितनी बार ब्लॉक कर चुका है, लेकिन हर नए नए नंबर से आपको कांटेक्ट करेगा, मैसेज करेगा
ये मोबाइल नंबर सुन के अगर ऐसे नंबर से आए तो बच के रहना। और ये इनका डिटेल्स इस तरह से हर लोगों के पास ऐसे होते हैं। एक भाई के साथ एक और बार फ्रॉड हुआ अभी अभी, और उनके साथ भी सेम डायलॉग। मैं आपको उनको भी नाम बता देना चाहता हूँ। ये भाई ने पूरी हिस्ट्री भेज दिया मेरे साथ कि भाई देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, देख लेता हूँ। देखिए ये वही नंबर है, नंबर वही, शक्ल वही, इसकी भी देख सकते हैं। और उसने क्या क्या लिखा है पूरी बस डिटेल्स देख रहे हो, पूरी डिटेल्स सेम, कुछ सब कुछ पूरी डिटेल्स मिलेगा। आपके पास टाइम मिले तो थोड़ा वीडियो को रोक के पढ़ लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरी हिस्ट्री उनको भी बोला गया है कि भाई मेरे को भेज दो भेज दो। एक्सेप्ट करने के लिए उसको बहुत बार, अब होता क्या है कि एक्सेप्ट करने के लिए भाई रिक्सेप्ट कर दो, जैसे ही एक्सेप्ट कर दोगे क्या लगेगा, तुम पेमेंट सेंड कर दो, कर देना मेरे पास वापस, मैं कंप्लेन कर देता हूँ। उसने कंप्लेंट भी किया, उसने भी कंप्लेन किया, मैं पेमेंट कर दिया। सोचो कंपनी के पास भी उल्लू बना रहा था। लेकिन फिर भी ये बंदे के पास फाइनली, ये बंदे ने दूसरा दिन तीसरा दिन एक्सेप्ट करने के बाद कि हार मान गया। डेरिवो ने उनसे प्रूफ मांगा, स्टेटमेंट मांगा, और स्टेटमेंट मांगने के बाद फाइनली हमारी जीत हुई और मेरा फंड जो था वो रिटर्न आ गया पूरा का पूरा। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसी फ्रॉड हो सकती है, लेकिन आप अपने जगह में डटे रहना। आपके पास जब तक पेमेंट नहीं आए तब तक आप कभी भी ये एक्सेप्ट मत करना। ये एक्सेप्ट ही आपकी फंड को बचा सकता है, क्योंकि आप राइट जगह में टिके हो और आप लीगल में। ये कंफर्म कभी भी भूल कर मत करना जब तक पेमेंट रिसीव ना हो। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह एक अच्छी वीडियो के साथ। और कुछ भी अगर जानकारी चाहिए डेरिव के अंदर तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं नंबर में नीचे मेंशन कर दूंगा। और आप अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाइए और फ्रॉड लोगों से बचिए।